सोचिए, एक ऐसी दवा जिसे किसान सालों से खेतों में खरपतवार खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, अब उसी दवा को सरकार देश भर में बैन करने जा रही है। वजह इतनी गंभीर कि अगर इसकी कुछ बूंदें भी इंसान के शरीर में चली जाए तो मेडिकल साइंस के पास आज तक इसका कोई पक्का इलाज नहीं। आखिर कौन सा है ये केमिकल जो दुनिया के 70 से ज्यादा देश इसे पहले ही बैन कर चुके हैं और अब भारत सरकार ने भी इस पर बड़ा फैसला ले लिया है। दोस्तों, खेती में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ अच्छी फसल उगाना नहीं होता, बल्कि उसके साथ उगने वाले खरपतवारों को भी कंट्रोल करना होता है। इसी काम के लिए किसान सालों से एक हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते रहे हैं, जिसका नाम है पैराकाट डाइक्लोराइड। ये दवा खरपतवार को बहुत तेजी से खत्म करती है और इसी वजह से किसानों के बीच ये काफी लोकप्रिय रही। लेकिन जिस दवा को खेती का मददगार माना जाता था, आज वही इंसानी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। अब सरकार ने क्यों लिया ऐसा फैसला और क्या फैसला लिया? दरअसल भारत सरकार ने पैराकाट डाइक्लोराइड के निर्माण, आयात, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकार ने इस प्रस्ताव पर 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगे हैं। इसके बाद प्रक्रिया पूरी होने पर इस हर्बिसाइड पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू किया जा सकता है। और दोस्तों, गौर करने वाली बात तो यह है कि दुनिया के 70 से ज्यादा देश तो पहले ही इस पर रोक लगा चुके हैं। आखिर ये हर्बिसाइड इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि पैराकाट खेत में उगने वाले खरपतवार को सिर्फ सुखाता नहीं, बल्कि पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को ही रोक देता है और कुछ ही समय में पूरा पौधा सूख जाता है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यही ताकत इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। ग्रामीण इलाकों में अक्सर किसान बिना मास्क, बिना दस्ताने और बिना किसी सुरक्षा उपकरण के इसका छिड़काव करते हैं और ऐसे में ये दवा त्वचा के जरिए या फिर सांस के साथ शरीर में प्रवेश कर सकती है। अगर गलती से ये निगल ली जाए तो खतरा और भी बढ़ जाता है। और जानते हैं इसमें सबसे डरावनी बात क्या है? जानकारों के अनुसार पैराकाट का आज तक कोई प्रभावी एंटीडोट यानी विषनाशक नहीं है। यानी अगर ये शरीर में एक बार पहुंच जाए तो डॉक्टरों के पास भी इसका ऐसा कोई इलाज नहीं जो इसके जहर को पूरी तरह से खत्म कर सके। इसी वजह से दुनिया भर के साइंटिस्ट लंबे समय से इसे प्रतिबंधित करने की डिमांड कर रहे थे। शरीर के अंदर क्या करता है अब ये केमिकल? आपको बता दें कि जैसे ये शरीर में प्रवेश करता है, सबसे पहले मुंह, गले और सांस की प्रक्रिया पर हमला करता है। इसके बाद मरीज को गले में तेज जलन, सूजन, पेट दर्द, खून वाली उल्टी और नाक से खून आने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। और कुछ ही घंटों में ब्लड प्रेशर इससे गिरने लगता है और दिल की धड़कनें असामान्य हो जाती हैं। और कई मामलों में तो ये फेफड़ों, लीवर, किडनी और हार्ट को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। अस्पताल में जांच के जरिए ये पता तो लगाया जा सकता है कि शरीर में पैराकाट गया है या नहीं, लेकिन डॉक्टरों के पास ऐसा कोई इलाज नहीं जो इस जहर को निष्क्रिय कर सके। यही वजह है कि इलाज के दौरान सिर्फ मरीज के प्रभावित अंगों को सपोर्ट देने की कोशिश की जाती है। अब ऐसे में किसानों के सामने क्या विकल्प होंगे? पैराकाट पर रोक लगने के बाद किसानों को खरपतवार कंट्रोल करने के लिए दूसरे सुरक्षित विकल्प अपनाने होंगे, जैसे कि कम विषैले हर्बिसाइड मल्चिंग, यांत्रिक खरपतवार नियंत्रण और आधुनिक इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट तकनीकें। शुरुआत में किसानों को थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है इसके बैन होने से, लेकिन लंबे समय में ये उनकी और खेतों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए एक बेहतर कदम माना जा रहा है। तो दोस्तों, पैराकाट डाइक्लोराइड ने वर्षों तक खेती में खरपतवार कंट्रोल का काम किया, लेकिन अब इसके स्वास्थ्य जोखिम इतने बड़े माने जा रहे हैं कि भारत भी उन देशों की सूची में शामिल होने जा रहा है जिन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। और ये फैसला सिर्फ एक केमिकल पर रोक नहीं है, बल्कि किसानों, खेतीहर मजदूरों और आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा कदम है। अब दोस्तों, सवाल आपसे, क्या ऐसे खतरनाक हर्बिसाइड पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए या किसानों को पर्याप्त विकल्प उपलब्ध कराने के बाद ही ऐसा फैसला लागू होना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।